नालंदा जिले का बरगांव, जो वैदिक काल से सूर्योपासना का प्रमुख केंद्र रहा है, आज भी श्रद्धालुओं के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ का सूर्य मंदिर, जो दुनिया के 12 अर्कों में से एक माना जाता है, अपनी ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व के कारण देश भर के भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ पर छठ पूजा की विशेष महत्ता है। मान्यता है कि यहाँ की पूजा करने से हर मुराद पूरी होती है। हर वर्ष चैत और कार्तिक माह में लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर छठ महापर्व मनाते हैं। छठ पूजा का यह आयोजन विशेष रूप से यहाँ के पवित्र सूर्य तालाब के किनारे होता है। भक्त सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि इस परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा की शुरुआत हुई है, जो आज पूरे भारत में एक लोक आस्था के पर्व के रूप में स्थापित हो चुकी है। बरगांव की इस धार्मिक परंपरा का प्रभाव इतना गहरा है कि ऐतिहासिक रूप से भगवान कृष्ण ने भी युद्ध के लिए राजगीर जाते समय इस स्थान पर आकर भगवान सूर्य की आराधना की थी। पंडित बताते हैं कि कृष्ण के पौत्र राजा सांब ने इस क्षेत्र में एक गड्ढे की खुदाई कर एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। यह तालाब आज भी लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां स्नान कर लोग कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति पाते हैं। तालाब की खुदाई में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली, जिनमें भगवान सूर्य, कल्प विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी और नवग्रह देवता शामिल हैं। राजा ने अपने दादा श्री कृष्ण की सलाह पर तालाब के पास एक मंदिर का निर्माण कराया, जो 1934 में आए भूकंप में ध्वस्त हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तालाब से थोड़ी दूर एक नया मंदिर स्थापित किया, जहां सभी प्रतिमाओं को पुनर्स्थापित किया गया है। नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम हुआ विपिन कुमार पांडे। विपिन जी, यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ जब से होश हमारे, मेरा उम्र 32 वर्ष हो गया। 32 वर्ष से हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो मंदिर है उसमें आप लोग पूजा पाठ करते हैं, पुजारी के तौर पर तैनात हैं? ब्राह्मण है, हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं। अच्छा। यहाँ प्रत्येक संडे को 2000-3000 श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करके पूजा अर्चना करके जाते हैं। यहाँ की विशेषता है कि जिनके शरीर में कुष्ठ का दाग हो जाता है या सुनबहरी रोग हो जाता है या फिर वंश की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पूजा अर्चना करने से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ठीक है, यहाँ जो घाट है इसके बारे में बहुत विस्तार से बातें कही जाती है, क्या है ये? जो यहाँ जो है, यहाँ कृष्ण भगवान का पोता का नाम था राजा श्याम। उनको कुष्ठ व्याधि हो गया था, तो सबसे पहले वही यहाँ आकर के पूजा अर्चना किए थे। द्वापर युग का ये तालाब जो है द्वापर युग का है। कृष्ण भगवान का पोता ही सबसे पहले आकर के यहाँ पूजा अर्चना किए थे। ठीक, और छठ से लेकर क्या संबंध है इसका? छठ से ही लेकर संबंध यही है कि यहाँ कार्तिक का चैत का यहाँ बहुत मतलब कि भारी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना होते हैं। छठ व्रती श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना होती है और यहाँ बहुत तरह के छठ मनाया भी जाता है सूर्य भगवान के यहाँ। ये एक कार्तिक का चैत तो सब लोग जानते हैं, एक अघन का छठ मनाया जाता है और एक माघ का मनाया जाता है और एक बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ छठ से जुड़ी हुई क्या कहानी है जो सामने निकल कर आती है? जैसे कई बार लोग ये कहते हैं इस जगह के बारे में। छठ से यही जुड़ी निकल के आती है कि यहाँ जिनको भी गछा हुआ रहता है तो वो गछ के जाते हैं कि हम यहाँ छठ करेंगे, या कुष्ठ व्याधि हो या वंश की प्राप्ति के, ज़्यादा खास करके वंश की प्राप्ति के लिए ही छठ लोग ज़्यादा यहाँ आकर के करते हैं। और इसी जो तालाब आप देख रहे हैं, इसी तालाब में से का पानी से ही यहाँ प्रसाद बनता है। और यही प्रसाद हम लोग यहाँ छठवर्ती माता लोग ग्रहण करते हैं। सबका यही इसी का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त है। यही यानी कि इस तालाब के पानी से प्रसाद बनता है? जी जी जी। ठीक है, और यहाँ छठ कब से हो रहा होगा लगभग? छठ यहाँ वही द्वापर युग से हो रहा है, उसी समय से छठ की कहानी है। जी, जब से राजा श्याम यहाँ आना शुरू कर दिए, यहाँ पूजा अर्चना किए, उनके कुष्ठ व्याधि ठीक हो गया, उसी दिन से छठ व्रत का
ये हो गया। आगे सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर में 3 गो प्रतिमा है जो कि सबसे विशेष रूप से देखा गया है। एक सूर्य भगवान की प्रतिमा है और एक छठ माता का प्रतिमा है और एक सूर्य भगवान का भाई का प्रतिमा है। ठीक। और भी बहुत सारे प्रतिमा है। जो भी प्रतिमा उसमें निकले हैं सारे प्रतिमा इस सूर्य तालाब में ही से निकल करके वहाँ जाके आगे सूर्य मंदिर में स्थापित कर दिया गया। ये कब की कहानी है? कब तालाब से निकला गया, कुछ पता है? ये उसी समय राजा श्याम के समय से ही ये प्रतिमा निकला था। पहले मंदिर जो था तालाब पर ही था, बट 1964 में भूकंप आया था, तो 64 में भूकंप आने के बाद में मंदिर ध्वस्त हो गया। उसके बाद में जैसा लोग बड़े बुजुर्ग लोग कह गए कि सूर्य भगवान गाँव वासियों को स्वप्न दिए, तो वो मंदिर जो है बड़गांव के बीचों बीच में जाकर स्थापित कर दिया गया है। ठीक।